टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हमने कीबोर्ड जो है वो देख लिया था, पॉइंट एंड ड्राइंग डिवाइसेस हमने देख चुके हैं। पॉइंट और ड्राइंग डिवाइसेस में हमने पढ़े हैं माउस, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, लाइट पेन और टच स्क्रीन, है ना। ये सब हमने पॉइंट और ड्रॉ डिजाइन डिवाइसेस में देख लिया है, माउस, ट्रैक बॉल, देन जॉयस्टिक, स्पेस बॉल, देन लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। अब हमें देखना है, और डेटा क्लास भी हम देख चुके हैं, राइट, यस। अब आज से हमें जो पढ़ना है दैट इज दी स्कैनर्स। स्कैनर जो है हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, और स्कैनर बहुत टाइप के होते हैं। ये मैंने असाइनमेंट में आपको इसलिए दिया क्योंकि स्कैनर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्कैनर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और स्कैनर बहुत टाइप के होते हैं जो हमें एक्चुअली पता भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो a scanner is a device that optically scans images, printed text, handwritten or an object and convert it to a digital image, ठीक है। मतलब आपको पता है स्कैनर क्या करता है, कि यदि हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है किसी चीज का, हमारे पास हार्ड कॉपी है किसी चीज की, और उसको हमें सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, हमें उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक हार्ड कॉपी इमेज भी हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिसको हमको ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल इमेज। लेकिन इसके अलावा जरूरी नहीं है हमें कि हमेशा वो टेक्स्ट हो, हैंड रिटन हो, या वो कोई इमेज हो। वो कोई अनरीड मैसेज भी हो सकता है जिसको आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। वो क्या होगा भी मैं आपको आगे बताऊंगी, वैसे आपको सबको पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर आई विल डिस्कस लेटर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर, तो पहला स्कैनर होता है इमेज स्कैनर्स। जो इमेज स्कैनर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर्स, और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड का मतलब होता है जिसको आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा स्कैनर जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। और दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर मतलब वो जस्ट एक पलंग की तरह होता है जिसमें एक फ्लैट गद्दा लगा हुआ रहता है जिसमें आप पेपर को आराम से रख सकते हो। फ्लैट बेड उसको नाम क्यों दिया, क्योंकि बेड की तरह वो एकदम फ्लैट होता है, जिसके ऊपर आपको जो भी ब्लूप्रिंट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करवाना है, आप ब्लूप्रिंट उसके ऊपर रखोगे तो वो सॉफ्ट कॉपी में। जी हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो वो आपके फ्लैट बेड स्कैनर्स हो जाएंगे। उसके अलावा जो स्कैनर होते हैं उसको बोलते हैं ओसीआर। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कोई मुझे बता सकता है कि ओसीआर का यूज कहाँ पर होता है? कोई बता सकता है ओसीआर का यूज कहाँ होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, ma'am, when we use cam scanner and dog scanner, we can use it in that application. कैम स्कैनर जब यूज करते हैं तो Yes, ma'am. उसमें OCR का ऑप्शन रहता है मैम। यस, अपन उसमें ओसीआर हार्ड का कॉपी के ऑप्शन रहता डॉक्यूमेंट। है, यस यस यस। यस मैम। और कहाँ यूज कर उसमें हार्ड सकते कॉपी हैं? को स्कैन करके उनके जो लेटर्स हैं उनको अपन एज अ इमेज फॉर्मेट में मैम कॉपी कर सकते हैं। यस, अभी अपन देखेंगे। ओएमआर तो आपको पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम एमसीक्यूज में जो हम हाइलाइट्स करते हैं, वो हाइलाइट को रीड करने के लिए और उसको जज करने के लिए हम ओएमआर यूज करते हैं। फिर बारकोड रीडर भी आपको पता है। बारकोड रीडर आप कहाँ पे यूज करते हो? हाँ, फोन पे वगैरह में, यस, फोन पे में करते हैं। उसके बाद जो भी हम मतलब उसके बाद बारकोड जो है हर प्रोडक्ट के पीछे भी लगा हुआ रहता है, उसकी प्राइसिंग के लिए या उसकी प्रोडक्ट आईडी के लिए, या जो भी डेटा उसके पीछे रहता है वो भी बारकोड रीडर में ही रहता है। फिर एक होता है आपका MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कहाँ यूज होता है, कोई बता सकता है? चेक्स में यूज होता है। यस, दिस इज यूज इन चेक। चेकबुक के ऊपर जो आपका जो कोड लिखा हुआ रहता है नीचे, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको आप MICR बोलते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने बताया आपको इमेज स्कैनर्स, तो फर्स्ट टाइप का जो इमेज स्कैनर होता है वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है। फ्लैट बेड मतलब इट इज जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी मशीन which consisting of a box having glass plate on its top and a lid that covers the glass plate.
and it also called desktop scanners, and this is the most versatile and commonly used scanners. ये जो scanners है बहुत ज्यादा versatile होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और इसको आप बहुत ज्यादा commonly use करते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, एक बॉक्स जैसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ रहता है, आपको ग्लास के ऊपर अपने पेपर को रखना है और लिड को क्लोज कर देना है, और लिड के ऊपर एक बटन रहती है, आप उस बटन को यदि प्रेस करोगे तो आपकी जो स्कैनिंग है वो स्कैनिंग होना शुरू हो जाएगी, और आपका जो स्कैनर होता है ये कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। तो स्कैनर ये एक तरह का हार्ड डिवाइसेस है, मतलब स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस तो है लेकिन ये कंप्यूटर से सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, और इसका जो है आपको इंस्टॉलर भी इंस्टॉल करना रहेगा। आपको स्कैनर को चलाना है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पहले कंप्यूटर में, अदरवाइज भी ये डिटेक्ट नहीं होगा। माउस और कीबोर्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, स्पेसबॉल जॉयस्टिक के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि आपको स्कैनर यूज करना है तो आपको स्कैनर को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में, तभी आप स्कैनर को यूज कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? और इसका फंडामेंटल क्या है कि एक बॉक्स तो रहता है जिसके ऊपर ग्लास प्लेट रखी रहती है, और ग्लास प्लेट पे आप पेपर को रखकर और आप ग्लास प्लेट की तरफ वो वाला पोर्शन रखोगे जिसको आपको स्कैन करवाना है, उसको आप ऊपर नहीं रखोगे, उसको आप कहाँ रखोगे, नीचे की साइड रखोगे, ठीक। और आप अपने लिड को क्लोज कर दोगे और बटन को ऑन कर दोगे, तो जो भी फोटोकॉपी वाला मैकेनिज्म होता है सेम उसी मैकेनिज्म में जो लाइट इफेक्ट रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब फोटोकॉपी भी करते हो तो लाइट पास होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और अंदर कुछ रोल जैसा होता है, तो उसको आप उस तरह से आप स्कैनर का जो है वो यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्कैनर होता है वो हैंड हेल्ड स्कैनर्स होता है, जिसको आपको मतलब जिसमें आपको पेपर कहीं पर भी रखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर के ऊपर उस स्कैनर को चला सकते हो। इट इज ए स्मॉल handheld स्कैनिंग डिवाइस यूज्ड फॉर digitizing images. A scanner that is moved across the image to be scanned by hand, it is called handheld. उसको आप हैंड से ऑपरेट कर सकते हो, इसलिए उसको हैंडहेल्ड स्कैनर्स बोलते हैं, और ये पोर्टेबल इन साइज होते हैं, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, यूज कर सकते हो, पर ये थोड़े और जो है ये एक्सपेंसिव भी कम होते हैं, उतने एक्सपेंसिव नहीं होते क्योंकि उसका यूज अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि आपने हैंडहेल्ड स्कैनर्स कहाँ देखे हैं? टीआई की एंट्री पर यस और नो? ऑनलाइन वाले हैं सारे की क्लास छोड़ के चले गए हैं? मैम है मैम। 14 में से एक की भी आवाज नहीं आ रही है कि हैंडहेल्ड बोला तो स्कैनर्स आपने कहाँ देखे हैं? मैम नहीं देखिए। मैम नहीं देखे देखे ही नहीं? मैम देखे मैम मॉल देखिए मैम। आप जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो एक छोटा सा रूम बना हुआ रहता है जिसमें कर्टेन्स लगे हुए रहते हैं, उसमें आपको ऊपर से नीचे तक आपकी बॉडी को स्कैन करते हैं, वो क्या है आपका हैंडहेल्ड स्कैनर ही हो गया एक तरह का। हाँ यस मैम। कि वो मैग्नेटिक डिवाइस होता है वो, तो कि आपको जिसमें आप चेक करते हो कि आपके पास कोई ऐसी रिलेटेड चीज तो नहीं है जो आपको नहीं ले जाना है, वो स्कैनर होते हैं या कोई मैग्नेटिक डिवाइस होता है? होता क्या है वो कौन बताएगा? कौन है ये? कुछ तो होता हैंडल स्कैनर कभी नहीं देखे? ये भी एक तरह का स्कैन होता है, इसमें नीचे की ऊपर की साइड पे बटन होती है, नीचे की साइड पे इसमें ग्लास होता है। यहाँ पर आपको पेपर को ग्लास के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप जो स्कैनर है जहां से आपको स्कैन करना शुरू करना है वहां से स्कैन करेंगे, और आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे या राइट टू लेफ्ट जिस तरह से भी आप मूव करोगे उस तरह से जहां पर भी आपने इसको रोटेट करा है या जहां पर भी इसको आपने ड्रैग किया है वहां पर जो भी इमेज होगी या जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका इस पे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, वो जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके और आप यूट्यूब पे वीडियो देखना आपको थोड़े क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आपका जो कैरेक्टर होता है, मतलब जो वर्ड होता है, वर्ड इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, तो एक एक कैरेक्टर को एक्सक्लूसिवली रीड करना किसी भी पेपर पर, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और वहां पर एक एक कैरेक्टर जिसको आप रीड कर रहे हो वो जाकर आपका स्कैन होके सेव होगा, ठीक है। और वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो है बनाएंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूजुअली एब्रिविएटेड टू OCR
is the mechanical or electronic translation of images of handwritten, typewritten or printed text into machine editable text. चाहे वो आपने हाथ से लिखा हो, चाहे आपने मशीन मतलब टाइपराइटर से लिखा हो, चाहे आपने प्रिंट किया हो उसको वो मशीन में कन्वर्ट करता है. कैसे करता है? It is used to convert paper books and document into a electronic file. When one scans a paper page into a computer, it produces just an image file, a photo of the page. मतलब आप जब नॉर्मली स्कैन करते हो तो क्या करते हो, पूरा की पूरा पेज स्कैन हो जाता है. यहाँ पर आप एक एक कैरेक्टर को स्कैन कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि हम जो कैम स्कैनर यूज करते हैं या पेपर स्कैनर यूज करते हैं, कोई भी हम टाइप का स्कैनर यूज करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप OCR मतलब कैरेक्टर वाइज भी आप स्कैनिंग कर सकते हो. देखिए डायग्राम में आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी. हाँ, कॉपी भी कर सकते हो, उन वर्ड्स को आप सिलेक्ट भी कर सकते हो. देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आप कोई भी OCR जहाँ पर भी यूज कर रहे हो, आपने सपोज जैसे इस यहाँ की बात करूं, मेरे को सी वर्ड को यदि आपको देखना है तो आप क्या करोगे, आपका OCR है इसको सी वर्ड पे लेकर जाओगे तो यहाँ पर पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन उस कैरेक्टर में से केवल सी जो है वो स्टोर होगा, बाकी के जो कैरेक्टर है वो स्टोर नहीं होंगे. मतलब एक एक कैरेक्टर वाइज आप स्टोर इसको करवा सकते हो. दैट इज द यूज ऑफ OCR. ये जनरली OTP वगैरह जहां पर आप करते हो वहां पर मतलब जहां पर आपको कैरेक्टर की बहुत ज्यादा मतलब जहां पर वैल्यू होती है कैरेक्टर की, उस जगह पर आप OCR का जो है वो यूज कर सकते हो. राइट. देन आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर. ये तो आपको सिंपल पता होगा कि ऑप्टिकल मार्क रीडर तो क्या होता है, जो OMR शीट होती है, OMR शीट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं. इसको यूज करने से हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है. आपको जो मैन्युअली 1 to लेके 100 MCQs के जो आंसर चेक करना पड़ते हैं वो नहीं चेक करना पड़ेंगे. OCR के हेल्प से आपकी जो करेक्ट मार्कशीट वाली जो मेन शीट है जिसको आप बोलोगे बेस शीट, वो आपकी ऑलरेडी बनी हुई रहेगी, उसको आप स्टोर करवा दोगे और उसके बेसिस पे बाकी शीट को फेड करवा के आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वेस और अ टेस्ट. वो चाहे सर्वे हो सकता है चाहे वो टेस्ट हो सकता है. एंड OMR devices work with a dedicated scanner device that shines a beam of the light onto the form of a paper. मतलब जो भी आपका जो डार्क शेड है, मतलब डार्क मतलब जो आपका सिलेक्शन है, वहां से वो लाइट आपके नीचे वाले पेपर पे डालेगा जिसका आपने सिलेक्शन किया है. यदि वो दोनों मैच होता है तो वो उसको जो भी आपने उसकी मार्किंग स्कीम की है उसके हिसाब से वो मार्क करेगा, अदरवाइज वो उसको मार्क नहीं करेगा. बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से ऑप्टिकल मार्क रीडर वर्क करता है कि आपने ऑलरेडी जो मार्क्स वाली शीट है, जो करेक्ट शीट है वो ऑलरेडी आपने फीड करवा दी है, उसमें 3 जो है वो अनहाइलाइटेड है पर एक जो है वो हाईलाइटेड है. तो जहां पर वो अनहाइलाइटेड जो है वो मैच करेंगे तो वहां पर वो वैल्यू नहीं लेगा. ठीक है, जैसे आपने ये कर रखा है, ये किसी 3 नंबर का आंसर है और आपकी जो ये आपने ऑलरेडी स्टोर करवा के रखा है और आपकी जो पर्टिकुलर आपने जो मार्क किया है, सपोज वो इस तरह से आपने क्या कर रखा है, 3 नंबर को आपने इस तरह से मार्क कर रखा है. तो यदि ये जो कंप्लीट इसमें आपने बहुत अच्छे से गोला बना हुआ है, यदि ये इससे मैच करता है तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा. मतलब जो मैचिंग है आपकी ओवल की वो परफेक्ट, इसलिए आपको लिखा हुआ रहता है कि फिल योर बबल करेक्टली या ओनली विद द पेंसिल, क्योंकि आप जितने अच्छे से सर्कल भरेंगे मैचिंग उतनी अच्छी होगी. क्योंकि आपने यदि हाफ फील्ड सर्कल भरा है, हाफ फील्ड सर्कल जो है वो डायलेमा का केस होता है, उसको समझ में नहीं आएगा कि आंसर में इसको कंसीडर करूं या नहीं करूं. इसलिए कई बार ऐसा होता है जब हम ऑनलाइन एग्जाम्स ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू देते हैं तो कई बार हमें वहां पर प्रॉब्लम आती है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. अब वैसे बार कोड रीडर्स होते हैं. बार कोड रीडर तो आपको शायद बहुत अच्छे से पता ही है, तो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें इस तरह का कुछ ऐसा कोड जैसा बना हुआ रहता है और इस कोड के पीछे क्या होती है, आपकी कोड के पीछे उसकी जो भी मीनिंग है वो लिखा हुआ रहता है. देखो यहाँ पर, जी हाँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 010101 के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है. तो ये जो बार कोड रीडर है इसको आप जो भी फैक्ट्री कंपनी वाले रहते हैं वो इसको यूज करते हैं, क्योंकि हर चीज जो रहती है वो कंज्यूमर को बताने के लिए नहीं होती है.
हर चीज जो है वो कंज्यूमर को बताने के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ रिटेलर को और होलसेलर्स को ही पता रहती है, कंज्यूमर को पता नहीं रहती है, तो उसको अदर वे में हाइड करने का तरीका जो होता है वो बारकोड रीडर की हेल्प से यूज होता है। तो जो भी आपका बारकोड होता है, बारकोड के अंदर, बारकोड रीडर के अंदर एक लेंस होता है, वो लेंस जो है वो क्या करता है, आपके बारकोड्स जो आपके प्रोडक्ट पे बने रहते हैं उसको कैप्चर करता है और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी उसने लिखा हुआ है उसको वो जज कर लेता है। ठीक है, अ बारकोड रीडर और अ बारकोड स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग अ प्रिंटेड बारकोड्स। ठीक है, ये सिर्फ बारकोड को रीड करने के लिए ही यूज होता है। लाइक अ फ्लैटबेड स्कैनर इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपी फोटोकॉपी मशीन में, फ्लैटबेड स्कैनर में, सब में लाइट इफेक्ट होता है, तो वो लाइट इफेक्ट से ही जज करते हैं, मतलब उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही सिमिलर मैनर में बारकोड रीडर में भी लाइट इफेक्ट ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, अ लेंस एंड अ लाइट सेंसर ट्रांसलेटिंग ऑप्टिकल इम्पल्सेस टू द इलेक्ट्रिकल वंस। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, जैसे ही बारकोड रीडर से बटन को क्लिक करता है तो बटन को क्लिक करने के कारण उसका जो लेंस है वो इमेज को कैप्चर करता है और उसमें से एक तरह की लाइट निकलती है रेड कलर की, आपने देखा होगा। वो क्या होता है, सेंसर होता है। आपको यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा होगा कि हल्का हल्का देखो यहाँ पर रेड दिख रहा है आपको। रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस बारकोड से रेड कलर की लाइट फ्लैश हो रही है और इसका जो लेंस है वो इस पर्टिकुलर बारकोड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और इस बारकोड के पीछे जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आईडी है या प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है या प्रोडक्ट कहाँ से आया है, मतलब वो जो भी डेटा हो उस डेटा को वो कैप्चर करके अपने कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। बस इसको हम बारकोड के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इसको बारकोड के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि कोई भी लेमैन यूजर है या जो थर्ड पार्टी है वो उसको देख नहीं पाए, दैट इज बिटवीन फर्स्ट एंड दी सेकेंड पार्टी, मतलब जिसको जरूरत है वही समझ पाए, बाकी कोई इसको जज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये बारकोड कैसे हम देखते हैं, इसका डायग्राम है। और ये पर्टिकुलर जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उसमें आपने दिखाया है कि ये बटन होता है बारकोड का जिसको आप क्लिक करते हो, क्लिक करने से इस पे से जो लाइट है वो इमिट होती है, वो लाइट आपके बारकोड पर पड़ती है और इसमें जो लेंस है वो आपके बारकोड को कैप्चर करके उसके पीछे जो भी लिखा हुआ रहता है उसको वो समझ लेता है। इस तरह से आपका जो बारकोड है वो वर्क करता है। फिर जो लास्ट वाला है आपका, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आप में से वन ऑफ दी स्टूडेंट ने बताया था कि ये चेक पर बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वो क्यों यूज करते हैं अपन देखते हैं। MCIR इज एन कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मतलब OCR जैसा ही होता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ये। इट इज यूज्ड प्राइमरली बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। चेक्स की प्रोसेसिंग करने के लिए ये हम इसको यूज करते हैं। The technology allows computer to read information such as account number or printed documents। मतलब जो आपने लिखा कि चेक आप अति जैन सेज यूनिवर्सिटी के नाम पे दे रहे हो या SDFC के नाम पे दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जो ऑलरेडी बैंक से प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब चेक पे जो ऑलरेडी प्रिंटेड चीज होती है, मतलब लाइक ये वाला, दैट इज बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, देन कस्टमर का अकाउंट नंबर, देन चेक का नंबर और अमाउंट ऑन चेक। ये सारी चीजें जो है ये आपका चेक पर आप प्रोसेस करते हो उसके बाद होती है। क्योंकि देखो आप जो डेट होती है वो आप खुद डालते हो, जो अमाउंट होता है वो खुद डालते हो, नेम जो होता है वो खुद डालते हो, मतलब जो चीजें आपकी ऑलरेडी रहती है आप उसके लिए करते हो। उसके बाद जो MICR जो होता है, आप जब वहां पर जाते हो, कलेक्ट्रेट पे जाते हो और आप कोई एफिडेविट वगैरह बनवाते हो, तो वहां पर भी कभी कभी MICR का यूज होता है, क्योंकि वहां पर आपको एक नंबर डाल के देते हैं। कब आजकल तो वो क्या है, डायरेक्ट वो सील लगा देते हैं नंबर की, लेकिन पहले वो MCIR जो है रिकॉग्निशन करने का जो तरीका है उसी से वो लोग वो नंबर डालते थे। तो मेनली जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज ही MICR का यूज करता है चेक पे जो प्रिंटेड अकाउंट नंबर है और जो चेक नंबर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और इसका आपने देखा होगा लिखने का तरीका भी देखो थोड़ा सा अलग होता है, इसमें जो कैरेक्टर है उसको बहुत अलग तरीके से लिखते हैं, है ना। कुछ पार्ट डार्क होता है और कुछ पार्ट जो है वो लाइट होता है। इसको लिखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको उसी वे में Yes, क्या ma'am. करते हैं, जज करते हैं। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से Yes, आपके ma'am, वो सारे एक कोड स्कैनर्स डिफाइन वर्क करता करते है। हैं जी। मैम वो एक कोड डिफाइन करता है मैम, जो जो डार्क हाँ, डार्क जो यस यस स्पॉट्स रहते यस, हैं ना वही। मतलब ये भी जो आपका जो चेक नंबर है, आपका जो अकाउंट नंबर, जो भी आपने
वहां पर ऑलरेडी चेक पे प्रिंटेड है, उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पर भी आप यस मैम, रीडिंग टेक्निक कर रहे हो तो वहां पे उसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे काम करता है। ठीक, तो आपके स्कैनर्स आपने कौन कौन से पढ़ लिए? आपका इमेज स्कैनर जिसमें आपने फ्लैट बेड और हैंडहेल्ड देख लिया। उसके बाद आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसमें आप एक एक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अ होल पेज। फिर उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी आंसर शीट्स होती हैं या सर्वे शीट्स होती हैं, उसके जो आंसर्स होते हैं उसको इजीली चेक करने के लिए, फास्ट आंसर्स के लिए आप मतलब फास्ट जो है कैलकुलेशंस के लिए या फास्ट रिजल्ट्स के लिए आप उसका यूज करते हो। फिर बारकोड रीडर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट पे जनरली यूज होते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहती है उसको जज करने के लिए होता है। और लास्ट में होता है MICR जिसमें आप इस तरह की कैरेक्टर फॉर्मेशन बनाते हो जो बैंक चेक वगैरह पे लिखा हुआ रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ डेटा जो है उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रहती है जिसको आप रिकॉग्नाइज करके जज कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो आपका इनपुट डिवाइस आता है दैट इज नोन एज डिजिटाइजर। डिजिटाइजर को आपने कल बताया था ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। अब पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पर 18 एंड अबो है उन्होंने यदि अपना लाइसेंस बनवाया है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का, तो उन बच्चों ने डिजिटाइजर का यूज डिजिटल जरूर किया सिग्नेचर। होगा। यस, यस आपने मैम, डिजिटाइजर का यूज जरूर किया होगा। उन्होंने आपको इस तरह का एक टैबलेट दिया होगा जो खिड़की पे वो लोग जब मैंने बनवाया था तब तो ऐसा ही था, मुझे अब नहीं पता, मैंने काफी टाइम से यस मैम, बनवाया उसके साथ मैम अभी ऐसे ही है मैम मैम। अभी ऐसे ही है। अभी भी ऐसे वही है वहाँ मैम। पर एक अच्छा अभी भी वही है, ठीक है, तो वहां पर इस तरह Yes, से ma'am. वायर्स के फॉर्म में है ना, कुछ वायर वाला कुछ डिवाइस होगा और इसके साथ में एक इस तरह का पेन अटैच होगा। यस मैम, उसने आपको बोला होगा कि ये पेन उठाओ और जहां पर भी आपको लगता है वहां पर साइन कर दो, बोला था? यस मैम, Yes, ma'am. तो ये वायर नो क्या बोला था मैम, वो। क्या नो मैं मैडम? Yes, सिर्फ ma'am, 1 बोला। वीक पहले ही गई थी मैम, उन्होंने सिंपल जो टैबलेट होता है ना वही दिया था। कौन सा और वाला उससे टैबलेट? स्क्रीन तू नकली मैम जो नगर सिंपल पालिका में टैब गई होगी। जो क्या? मोबाइल का है, मतलब जो मोबाइल का वेरिएंट आता है वो वाला टैबलेट? यस मैम। अच्छा, और उसमें आपने क्या किया था? मैम उसमें एग्जाम भी दी थी, सिग्नेचर भी नहीं उन्होंने नहीं, करवाया एग्जाम था। नहीं, एग्जाम नहीं, जब आपका फाइनल लाइसेंस बनेगा तब आप सिग्नेचर करोगे, वो सिग्नेचर किया आपने? लाइसेंस की बात कर रहे मैम, नहीं नहीं फाइनल नहीं मैं जो नहीं, लाइसेंस लाइसेंस आता की है ना। बात वो तो लाइसेंस यस, बनवाने के लाइट लिए के जो बाद जो एग्जाम फाइनल देना बनता है रहती 2 है ना, महीने जस्ट बाद। मिनट, वो लाइसेंस बनवाने के लिए जो एग्जाम देना रहती है ना, वो उसकी बात कर रही है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जब फाइनल लाइसेंस बन जाता है तो आपके लाइसेंस का आपके सिग्नेचर भी प्रिंट होकर आती है, वो सिग्नेचर आपने साइन की है यस बेटा अभी मैम, तक? नहीं अभी नहीं की मैम। अभी नहीं की ना, इसलिए अब आप अच्छे से और समझना, अब आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। देखो क्या होता है कि वो जो डिजिटाइजर में उसको ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं, उसको टैबलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऐसे वाई कॉलम्स बने हुए रहते हैं और ऐसे एक्स कॉलम बने हुए रहते हैं, और हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पर एक्स और वाई एक्सिस टकराता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और यदि आपको अपनी कोऑर्डिनेट। सिग्नेचर करनी है, सपोज इस टैबलेट में मैं अपनी इस तरह से सिग्नेचर कर रही हूँ, मैंने अपना पेन चलाया, पेन चलाया मतलब जहां जहां पर भी पेन स्ट्राइक हुआ मेरा, मतलब जिन कोऑर्डिनेट से मेरा पेन स्ट्राइक हुआ वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू जाके कहाँ हो जाएगी? उसके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही उसके कंप्यूटर में स्टोर होगी उसके कंप्यूटर में इस तरह का मेरा साइन किया हुआ जो मेरा साइन किया हुआ जो भी जिस भी तरीके से साइन किया हुआ वो कोऑर्डिनेट मेरे कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर में उसको दिखने लग जाएंगे, वो एज इट इज इसको उठाएगा और मेरे लाइसेंस में कॉपी कर देगा। मतलब डिजिटाइजर का मीनिंग ये होता है कि जो भी आप पेन की हेल्प से जहां जहां पर भी आप स्ट्राइकिंग कर रहे हो, दिस इज माय साइन, मतलब पेन की हेल्प से मैंने जहां जहां पे भी स्ट्राइक किया वो सारी स्ट्राइक पॉइंट ग्लो हो जाएंगे और वो सारे वहां पर स्टोर हो जाएंगे, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट्स को मेरे पेन ने टच किया वो सारी कोऑर्डिनेट वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आपका जो साइन है वो उनको अदर एंड पर दिखने लग जाएगा। तो डिजिटाइजर और डिजिटाइजेशन, इसकी प्रोसेस को बोलते हैं डिजिटाइजेशन, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज की स्पेलिंग गलत है, इमेज, साउंड और डॉक्यूमेंट और अ सिग्नल, usually an analog signal by a discrete set of its point or samples. The result is called as digital representation. मतलब किसी भी एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वहां पर आप इसको यूज कर स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिजिटाइजर मीन्स सिंपली कैप्चरिंग एन एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म, जो मैंने आपको अभी बताया
कि किसी भी एनालॉग फॉर्म को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप मुझे कोई चीज बता सकते हो जहां पर आपने एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया हो? एनी एग्जांपल व्हिच यू कैन गिव टू मी, जहां पर आपने एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट किया हो? एनी एग्जांपल? यस, एनालॉग टू डिजिटल। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया कि जो ग्राफिक टैबलेट्स होता है या जो डिजिटाइजर्स होते हैं वो एनालॉग को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर साइन कर रही हूँ ग्राफिक टैबलेट पे, जो मैं साइन कर रही हूँ ये क्या है? एनालॉग है, क्योंकि मैंने तो रैंडम कर दिया, पर मेरी साइन कहीं जाके स्टोर हो गई है विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। मतलब पेन ने इस तरह से कोऑर्डिनेट को टच किया कि वो मेरा जो साइन है वो जाके स्टोर हो गई, मतलब मैंने अपनी एनालॉग साइन को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा आप कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर ग्राफिक टैबलेट यूज होता हो? हाँ, किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज पहले एनालॉग में कन्वर्ट होगा, उसके बाद मैसेज। हाँ, जैसे अब ये बता रहे कि आप मैसेज टाइप करते हो, आप जैसे कोई मैसेज टाइप करते हो, जैसे आपने नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा हो तो वहां पर अब हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं। तो इंक्रिप्शन Yes, ma'am. डिक्रिप्शन में क्या होता है? वहां पर भी इसी तरह से होता है कि आप डेटा को पहले इंक्रिप्टेड फॉर्म में डालते हो और फिर जब वो ट्रैवल करता है Then तो ट्रैवल करने के yes, टाइम ma'am. वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल होता है ताकि वो अदर एंड पे उसको डेटा क्या है वो ओरिजिनली पता नहीं चले। ठीक है ना? फिर ऐसे आप कोई भी, अब आप ग्राफ पेपर पे आप साइन वेव्स बना रहे हो, ठीक है, लेकिन वही चीज जब सीआरओ में आती है, तो वो आपको कौन से फॉर्म में आती है? वो डिजिटल फॉर्म में आती है। आपको आपकी हार्ट बीट जो होती है वो हार्ट बीट तो नेचुरल है आपकी, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में आ रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है वो आप कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपका जो है वो वर्क करता है कौन? आपका डिजिटाइजर। लेकिन सबसे अच्छा परफेक्ट एग्जांपल डिजिटाइजर का वही है जो आप लाइसेंस बनवाने जाते हो और आप जब साइन करते हो तो आपकी साइन जो है वो कन्वर्ट होकर आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। ठीक, तो दैट इज, अब जो भी अगले जो भी लोग बनाएंगे उसका ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये भी हम हमारे डेली लाइफ में हम यूज कर ही रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। हम होटल में खाना खाने जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उनके पास कार्ड रीडर्स होते हैं जो हमारे एटीएम कार्ड को रीड कर लेते हैं, जिसमें हमारे एटीएम कार्ड में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है और वो जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप के पीछे हमारा कुछ डेटा लिखा हुआ रहता है जो बैंक वालों ने बनाया हुआ रहता है। वो इस कार्ड रीडर के अंदर जाता है और इस कार्ड रीडर के अंदर जैसे ही जाता है वो उसको रीड कर लेता है। हमें सिर्फ अपनी एटीएम की पिन देना रहती है और समटाइम्स तो हमको पिन भी नहीं देना रहती है और डायरेक्ट हमारे वो अमाउंट हम डायल करते हैं इस बारकोड रीडर, मतलब इस कार्ड रीडर पे वो अमाउंट हम एंटर करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है उतना हमारे कार्ड से डेबिट हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, a card reader is an input device which help you to read different types of card. A card reader can read memory card, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। किसी भी तरह का कार्ड रीडर हो सकता है, वो डेबिट कार्ड को भी रीड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड को भी रीड कर सकता है और मेमोरी कार्ड को भी रीड कर सकता है। A memory card reader is a device used for communication with the smart card or a flash memory card। मतलब जो डिजिटल वेबकैम्स वगैरह में होते हैं जो है ना, वो आपके फ्लैश मेमोरी कार्ड्स होते हैं। और स्मार्ट कार्ड्स कौन से होते हैं? जो आपके ये पर्टिकुलर सारे कार्ड्स आ गए जो आप पेंटालून्स में यूज करते हो, मैक्स में यूज करते हो। ठीक है, then the card reader supplies the intricate circuits on the smart card with electricity। मतलब इसका भी कहीं ना कहीं वही मैकेनिज्म है कि जो ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप जो स्क्रैच होके अंदर जाएगी तो इसके अंदर जो है वहां पर एक इफेक्ट जनरेट होगा और इफेक्ट जनरेट होने के कारण जो टेक्स्ट जो बारकोड के मतलब आपके जो स्ट्रिप के पीछे लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं रीड होकर कहां पर जाएगा? टू दी कंप्यूटर, और वहां पर आपका जो डेटा है वो रीड हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी वर्क करते हैं। आपको कहते हैं ना कि आप अपना कार्ड खुद स्क्रैच करो, आप किसी को दो मत, क्योंकि आजकल कार्ड की क्लोनिंग भी हो जाती है। मतलब आपका जो कार्ड का डेटा है अभी तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रैच हो रहा है, पर आजकल कुछ मशीन ऐसे आने लग गई है जिसके अंदर मेमोरी आने लग गई है और मेमोरी आने के कारण वो आपकी कार्ड की डिटेल स्टोर कर लेता है और कार्ड डिटेल स्टोर करने के कारण उसको वो फर्दर मिसयूज कर सकता है। इसलिए आप जब भी अपना कार्ड जो है वो बिल बुक पे रख के ना दे, हमेशा उसकी मशीन अपने एंड पर बुलवाएं और अपने हाथ से स्क्रैच करके अपना कार्ड अपने वॉलेट में वापस रख लें। ये एक हैबिट होती है जो जनरली बोलते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के टाइप करनी चाहिए। ठीक,
Then another type of input device is speech recognition device. Speech recognition device तो देखो कोई भी हो सकता है. अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने हेडफोन नहीं लगा के रखा है आपको सुनने के लिए, मैं डायरेक्ट आपको कंप्यूटर से सुन रही हूँ, तो वो तो आपका स्पीकर हो गया, मतलब वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया. लेकिन मैं आपको, मेरी आवाज आप तक आ रही है, मतलब मेरे फोन, मेरे लैपटॉप में ऐसा कोई डिवाइस है जो मेरी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है. ठीक है, तो वॉइस कमांड डिवाइस इज अ डिवाइस कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ द ह्यूमन वॉइस, जिसको आप बोलते हो एलेक्सा. आज के जमाने में जिसको आप वर्चुअल असिस्टेंट या एलेक्सा बोलते हो या गूगल बोलते हो, जिसको आप बोलने पर आपकी वो वॉइस को समझ लेता है. मतलब आपने यहाँ पर सब चीजों को रिमूव कर दिया, आपने कोई बटन को दबाया नहीं, आपने कोई डायलिंग करी नहीं, आपने कोई स्विच प्रेस करा नहीं, आपने सिर्फ बोला और आपका काम हो गया. दैट इज दी कन्वर्जन फ्रॉम वॉइस वर्ड्स टू टेक्स्ट टू द मशीन. मतलब आपने सिर्फ बोलकर अपना काम करवा लिया विदाउट यूजिंग एनी बटन्स, विदाउट टचिंग एनीथिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is the speech recognition device. Speech recognition device कोई भी हो सकते हैं. मेरा जो PhD का टॉपिक है उसमें वन ऑफ द टॉपिक यही है, स्पीच रिकॉग्निशन. उसमें आई विल जैसे मैंने पूछा डू यू गेट द पॉइंट, तो मुझे 2-3 लोगों ने बोला यस मैडम. तो जो यस मैडम बोला है, हम इस वॉइस को कैप्चर करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि यस मैडम सिर्फ बोलने के लिए बोला है कि बिल्कुल समझकर बोला है. मतलब उसकी वॉइस के मॉड्यूलेशन से हम स्पीच को रिकॉग्नाइज करेंगे और बताएंगे कि स्टूडेंट कितना अटेंटिव है क्लास में. दिस इज माय पीएचडी टाइटल. ओके, चलो आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ठीक है. Yes.